today 72 years as a tribal, as a civil tribal is going on a political play. This is doing the political genocidal plan. तो आज हम लोग यहाँ पे त्रिपुरा में जो आज तक हम लोग जो सफर कर रही है, आवाज को सुप्रीम कोर्ट तक, इंटरनेशनल सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट क्राइम इंटरनेशनल तक हम लोग ये आवाज को पहुंचा रही है। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट का अभी भी ये आवाज को प्रायोरिटी नहीं दे रही। हम लोग लड़ाई करते रहा, हर दिन हम लोग लड़ाई करते रहा हम लोग के सर्वाइवल के लिए, लेकिन ये लड़ाई को आज भी इंडिया गवर्नमेंट साइलेंस करते हैं। तो इसलिए हम आज फिर ये दिल्ली जंतर मंतर में आकर हम लोग का जो सफर है, हम लोग का जो एक्सटेंशन का कंडीशन है, इसके सब ऑल इंडियन जेन्युइन सिटीजन का दायित्व भी बनती है और हम लोग भी दायित्व बनती है उन लोग का पास ये पहुंचने के लिए। और अगर इंडिया को बचाना चाहते तो हर कुनी एक स्टेट का एक जाति को हम लोग का बचाना हार से। तो देयर इज मेंशन क्लियरली, प्रियम्बल में क्लियरली मेंशन है वहां पे डेमोक्रेसी इज इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। वाई त्रिपुरा के लिए आज तक की त्रिपुरा इंडिया का एक भी जगह नहीं मिला। तो ये कंडीशन में हम लोग आज सारा पृथ्वी में, सारा इंडिया में, सारा त्रिपुरा में ऑल इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आज हम लोग अपील कर रही है, इंडियन जेन्युइन सिटीजन को भी अपील कर रही है, अगर इंडिया का हर सिटीजन को बचाना चाहती तो प्लीज जो बॉर्डर स्टेट में रहकर हम लोग सर्वाइवल के लिए जो लड़ाई कर रही है, त्रिपुरा छोटा सा स्टेट है, लेकिन त्रिपुरा छोटा सा स्टेट होने के बाद भी इंडिया का एक पार्ट है। अगर बॉडी का छोटी से अंगुली भी अगर कोई बीमार हो तो ये शरीर कभी सुस्त हेल्थी नहीं होता है। तो इंडिया का अगर हेल्थी चाहते इंडिया गवर्नमेंट तो छोटा से बीमार को भी ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसी डिमांड में, इसी मांग में हम लोग 2018 में हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, एनआरसी लागू किया जाए इन त्रिपुरा एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 6 डेट 1948 19 जुलाई 1948 जुलाई से जो लोग बाहर से आए घुस बैठे लोग एक बाहर किया जाए। अगर इंडिया गवर्नमेंट बाहर करना नहीं चाहते तो इंडिया गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वेलकम वेलकम ब्रदर। वेलकम टू माय ब्रदर शिवाजी। पहले फकरा दिए काय दिसते परंतु आपण जरा लोकांना होते ए मला आपण जरा किती करतो Okay, so we will continue. तो ये त्रिपुरा एक राज्य है जिस राज्य में 70 साल अभी 72 साल लेकर बांग्लादेश में शासन कर रही है। ये शासन का मुक्ति होने के लिए हमारा
फोर फादर लोग कितने फाइट किया है पॉलिटिकली, सोशली, लेकिन आज तक एक भी वहाँ पे ये जस्टिस नहीं मिला, एक भी राइट नहीं मिला। तो हम लोग का ये कहना है, इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है, ऑल इंडियन सिटीजन को बचा रहा है ना। इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोई विदेशी लोग का सौदागर करना। आज का ये क्वेश्चन आती है, अगर इंडिया गवर्नमेंट अपना नेटिव पीपल को, इंडियन जेन्युइन सिटीजन को बचा नहीं सकते, तो बाहर का लोगों को लाकर आके बैठने के लिए सिटीजनशिप क्यों लाया। अगर आप हिंदू बांग्लादेशी को रखना चाहती है, तो आपका स्टेट में आपका घर में पहले लेकर जाओ। त्रिपुरा में जो 72 साल लेकर यहाँ के बैठ रहा, लाखों 35 लाख के अंदर में अभी ओनली जेन्युइन त्रिपुरा पीपल्स ओनली 8 लाख। लेकिन हम लोग जब इंडिया का साथ मार्च हुआ तो हम 93%, नाउ 20% बिलो ओनली 19%। तो अगर आप बांग्लादेशी को रखना चाहते तो पहले आपको घर में लेके जाओ त्रिपुरा का उठाकर, इसके बाद मैं मानेंगे आप बांग्लादेशी लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट करना है और मैं ओवरलैप भाग लेना है। ये इंडिया का कौन सा कानून है। अगर इंडिया का हर सिटीजन अगर अपना हक ले सकती है, तो त्रिपुरा का सिटीजन क्यों नहीं ले सके। आज 36 out of 36 state government run by state people, but in Tripura 70 years later, state government illegal Bangladeshi, chief minister also illegal Bangladeshi, even today union minister also come from Bangladesh to Tripura। तो ये इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है, त्रिपुरा पीपल की, इंडिजिनस पीपल को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है, या फिर त्रिपुरा जो मिट्टी है इसको बांग्लादेश को सौदागर कर रही है, या फिर ये पीपल, इंडिजिनस पीपल को पूरी तरह से इंडिया का बाहर देने के लिए, बाहर का साथ कोई लिंक करने के लिए मजबूरी कर दी है। आज ये क्वेश्चन आती है। तो ये कंडीशन आज इंडिया का हर सिटीजन पता होना चाहिए कि किस तरह जी रहा है, हम लोग किस तरह फाइट कर रही है। लेकिन इंडियन जेन्युइन सिटीजन भी हमारा के लिए कोई वॉइस रेस करने वाला नहीं है। असेंबली में वॉइस रेस नहीं होता है, पार्लियामेंट में वॉइस रेस नहीं होता है कि किस तरह जी रहा है, कि किस तरह सफर कर रहे हैं। एक भी एमपी आज तक कोई बात नहीं किया। तो ये एमपी हम लोग देश की सुरक्षा करने के लिए वहाँ पे भेजता है, देश की शांति रखने के लिए वहाँ पे भेजता है। लेकिन एक एमपी भी अगर देश का समस्या के बारे में नहीं जानकारी है तो नहीं बोल पा रही है, तो ये देश सुरक्षा कहाँ है। तो ये त्रिपुरा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मेरे ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है। 72 इयर्स लेकर आज तक त्रिपुरा का जो कंडीशन है, कोई इंडिया का सिटीजन पता नहीं चलता। कोई पूछता है, हम दिल्ली में आकर कोई पूछता है आप कहाँ से आया, चाइना से आया, पूछता हूँ मैं, कहती हूँ त्रिपुरा से आया। त्रिपुरा किधर है भाई बहन, ये सवाल आज भी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया गवर्नमेंट का जो जितना भी स्ट्रक्चर है, आज तक इंडिया का पूरी तरह से कवरेज नहीं हुआ, कोई एजुकेशन सिस्टम में, कोई पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो त्रिपुरा में जो सफर हो रहा है, वन डे और अदर स्टेट भी ये सफर जरूर भोगना पड़ेगा। अगर इन्फ्लक्स कंटिन्यूअसली इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आते हैं, तो ये आंदोलन क्या सिर्फ हम लोग त्रिपुरा पीपल के लिए है या देश को बचाने के लिए है। इंडिया गवर्नमेंट का जवाब देना होगा, त्रिपुरा को अगर बचा नहीं सकते तो त्रिपुरा को छोड़ दो, नहीं तो इंडिया बांग्लादेशी को भागा दे। अगर रखना सकते तो बांग्लादेशी को त्रिपुरा से सब उठा के लेके आओ। लेकिन हम कभी बांग्लादेशी को सेना वाला नहीं है। आज हम लोग ये दिल्ली में आकर ये बात क्लियर कर रहे हो इंडिया गवर्नमेंट को, अगर एक भी बांग्लादेश से आप रखना चाहते तो पहले त्रिपुरा से उठाकर आपका घर में लेके जाओ, नहीं तो हमारा अमित शाह जी, इसके बाद हम लोग मानेगा आप बांग्लादेशी दे रही हो। अगर बांग्लादेशी को आप आपका घर में नहीं ले सकते तो त्रिपुरा में हम क्यों ले, हम क्यों त्रिपुरा में ले। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से हर टाइम 72 ईयर्स में हम लोग देखा है त्रिपुरा गवर्नमेंट, बांग्लादेशी गवर्नमेंट, वहाँ पे इलीगली वोटर आई कार्ड, आइडेंटिटी क्लियरिटी कार्ड, सिटीजनशिप कार्ड, एवरीथिंग कार्ड इलीगली
भी वो लोग एंटरटेन कर रही है। और वोट बैंक का कारण से इंडिया गवर्नमेंट इलीगल को जब भी आती है तब सर्टिफाइड एनी इंडियन डॉक्यूमेंट सब सटी एक दिन के अंदर 2 दिन के अंदर वो लोग मिल जाते हैं। तो इंडिया का कोई ऐसा कानून नहीं है क्या? हम अगर आज अगर भी हम जापान में जाते हैं, जापान में इंडियन सिटीजन काली मिल जाती है ना। आज अगर बांग्लादेश में जाते हैं तो हमें बांग्लादेश में सिटीजन मिल जाती है। तो बांग्लादेश कैसा वहाँ पे मिल रहा है? अगर हिंदुस्तान को हिंदू कंट्री बनाना चाहते हैं तो इंडिया का सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिलीजियस डाइवर्सिटी, एवरी स्टेट का ओन कल्चर, ओन ट्रेडिशन, ओन बिलीफ, ओन लैंग्वेज, देयर इज वेरियस लैंग्वेज, वेरियस कल्चर, दैट्स कॉल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अगर रिलीजियस का वजह से त्रिपुरा को अगर हम लोग छोड़ना पड़ रही है, रिलीजियस के वजह से हम लोग अगर त्रिपुरा को सफल होनी पड़ रही है, तो इंडिया गवर्नमेंट जवाब देना पड़ेगा। हम लोग ये त्रिपुरा से पीपल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, बाधा नहीं पा रही है। आप लोग आपका जो मर्जी ऐसे करें। तो हम लोग बांग्लादेश